सिर्फ एक जानवर के पीछे को छूते ही मैं उसके सारे यादों को देख सकता हूँ। इसलिए मैंने इस क्षमता का इस्तेमाल करके एक पेट क्लिनिक खोल लिया। बिजनेस के पहले ही दिन मैंने मेयर के प्यारे कुत्ते को ठीक कर दिया। खबर पूरे शहर में तुरंत फैल गई और सब मुझे चमत्कारिक डॉक्टर कहने लगे। हर दिन क्लिनिक खुलने से पहले ही बाहर लंबी कतार लग जाती थी। शुरू में मैं इस क्षमता से सिर्फ ऐसे कमाना चाहता था, लेकिन एक रात बुजुर्ग आदमी मेरी क्लिनिक के बाहर बार बार चहलकदमी कर रहा था। वह बेहद चिंतित दिख रहा था और उसने मुझसे पूछा कि उसका कुत्ता अचानक खाना क्यों बंद कर दिया है। मैंने सोचा कि शायद यह नखरे कर रहा है, इसलिए मैंने कहा कि कुत्ते ने लेटली बहुत सारे ट्रीट्स खा लिए होंगे। लेकिन बुजुर्ग ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने कहा कि वे ट्रीट्स भी नहीं खरीद सके। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो मैंने उसे कुत्ते को अंदर लाकर जांच कराने को कहा। बुजुर्ग एक पल हिचकिचाया, उसने सिर झुकाया और अपनी जेब की तरफ देखा, जैसे मेडिकल बिल की चिंता कर रहा हो। मैंने तुरंत कहा कि आज क्लिनिक में मुफ्त जांच चल रही है। यह सुनते ही उसने राहत की सांस ली और जल्दी से कुत्ते को अंदर ले आया। बुजुर्ग ने बताया कि कुत्ता पहले घूमने जाने का बहुत शौकीन था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह कोने में पड़ा रहता है। कितना भी बुलाओ हिलता तक नहीं। फिर मैंने धीरे से अपना हाथ कुत्ते के पीछे पर रख दिया। अगले ही पल मैंने उसकी सारी यादें देख ली। उस पल मेरी आंखें लाल हो गई। कुत्ते के दिल में हमेशा यही विश्वास था कि वह अपने मालिक पर बोझ बन रहा है। उसकी देखभाल के लिए बुजुर्ग रोज कबाड़ बीनने जाता था, खुद भूखा रहता, फिर भी अपना आधा खाना कुत्ते को दे देता। बाद में बुजुर्ग बीमार पड़ गए, लेकिन कुत्ता कुछ कर नहीं पाता। बस बिस्तर के पास लेटकर लाचार होकर देखता रहता कि उसका मालिक कमजोर होता जा रहा है। उस दिन से कुत्ते ने सोचना शुरू कर दिया कि वह बोझ बन गया है। उसे लगने लगा कि अगर वह मर जाए तो उसके मालिक का जीवन आसान हो जाएगा। इसलिए उसने जानबूझकर खाना बंद कर दिया। यह सब सुनकर बुजुर्ग कांपते हुए धीरे से झुक गए। उन्होंने कुत्ते को कसकर गले लगा लिया। उनकी आवाज भावुकता से भर गई थी। अगर तू नहीं होता तो मैं इतना आगे नहीं आ पाता। तू बोझ नहीं है, तू ही वजह है कि मैं जीवित हूँ। कुत्ता सदमे की हालत में लग रहा था। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। जब बुजुर्ग ने दूसरा डिब्बा कुत्ते का खाना खोला तो कुत्ते ने आखिरकार सिर झुकाया और खाना खाना शुरू कर दिया। जाते समय मैंने बुजुर्ग से एक पैसा भी नहीं लिया। मैंने चुपके से उन्हें कुत्ते के खाने का बड़ा बैग भी दे दिया। कहा कि अगर फिर कभी कोई परेशानी हो तो किसी भी समय आना। और उसी दिन से मुझे आखिरकार इस क्षमता का सच्चा मतलब समझ आ गया। अगर तुम्हें यह सुपर पावर मिले तो क्या तुम चाहोगे?